हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ बॉडी पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे जिनकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह से फिट है या कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। तो ये बॉडी पैरामीटर्स हैं: बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, SpO2, ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेशन रेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड शुगर लेवल। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मली कितना होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होने पर हमें डॉक्टर की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सेल्सियस में बात करें तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। एवरेज बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी इन्फेक्शन में या किसी तरह से इन्फ्लेमेशन में बॉडी टेम्परेचर रेज कर जाता है। अब जानेंगे पल्स रेट, हार्ट रेट या हार्ट बीट के बारे में। पल्स रेट क्या होता है कि जिस फोर्स से हार्ट जो है आर्टरी को ब्लड पंप करता है उसे पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मल पल्स रेट जो है 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट होता है। एवरेज इसे 72 बीट्स पर मिनट पल्स रेट होती है। इसको हम लोग कई जगह जो आर्टरी है जैसे लोअर नेक में, रिस्ट में या फिर एल्बो में, वहाँ पे फर्स्ट 2 फिंगर से प्रेस करके जान सकते हैं। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनते हैं वो भी एक तरह से हार्ट रेट या पल्स रेट ही सुनते हैं। पल्स जो है एक्सरसाइज करने पे या फिर बीमार होने पर या फिर किसी तरह से कोई इंजरी होने पर या इमोशनली स्ट्रेस होने पर बढ़ जाती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट की। रेस्पिरेशन रेट क्या है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। इसे नापेंगे कैसे? जब हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं और उस समय चेस्ट कितनी बार ऊपर उठ रहा है, इसे गिनकर रेस्पिरेशन रेट मेजर किया जाता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 पर मिनट होता है। एवरेज ये 18 पर मिनट होना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना है? 100/70 से 125/80 mmHg है। एवरेज 120/80 mmHg है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल यानी SpO2 की। अभी तक जो कोरोना में अक्सर जो है SpO2 मेज़र किया जा रहा था। अगर ब्रेथलेसनेस की सिचुएशन है या सांस फूल रही है तो भी SpO2 या ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से मेज़र किया जा रहा था। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100% सैचुरेशन है तो उसे नॉर्मल माना जाएगा। 94 है या उससे कम है तो ये थोड़ा कंसर्न वाली बात होगी। इसके अलावा अगर 90 से कम है तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़े या फिर आपको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहना पड़े। एक और टेस्ट होता है आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, जिसमें CO2 और ऑक्सीजन का मेजरमेंट किया जाता है। तो आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट में ऑक्सीजन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 70 से 100% तक नॉर्मल माना जाता है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की। तो ब्लड शुगर लेवल से हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं। इसे जानने के लिए 2 तरह लेवल मेजर किए जाते हैं, तो फास्टिंग कंडीशन में और दूसरा है खाने के 2 घंटे बाद। फास्टिंग में अगर आपका मिनिमम 70 है और मैक्सिमम 100 है, 100 के बीच है, तो उसे नॉर्मल ब्लड शुगर माना जाएगा। प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ से एक स्टेप पहले की बात है। आप डायबिटीज़ के बॉर्डर पे खड़े हैं, अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया अपनी हेल्थ पे तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसमें फास्टिंग मिनिमम कितना है? 100 से लेकर फास्टिंग मैक्सिमम 125 है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो 125 से 125 से ऊपर जो शुगर है मिनिमम या मैक्सिमम, तो आपको फास्टिंग कंडीशन में तो डायबिटीज़ मानी जाएगी। इसके अलावा देखते हैं खाने के बाद में। खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका नॉर्मल ब्लड शुगर 70 से 140 के बीच में है तो उसे नॉर्मल माना जाएगा। प्री डायबिटिक सिचुएशन माने डायबिटीज़ बॉर्डर पे हैं आप और आपको डायबिटीज़ अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो डायबिटीज़ हो सकता है। खाने के 2 घंटे बाद उसमें कितना है? 140 से 200 है। और डायबिटीज़ है आपको तो 200 से ऊपर जो ब्लड शुगर है
वो डायबिटीज़ को शो करती है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। एक एडल्ट मैन में हीमोग्लोबिन नॉर्मल 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 12.5 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम के बारे में। एक एडल्ट मेल में ब्लड वॉल्यूम 5 से 6 लीटर तक होता है और फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर